मैं आप सबको पुनः प्रणाम करना चाहता हूं। और मुझे दूर ही दूर तक बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं, और बालों का कनेक्शन जिंदगी में दो शख्स से जुड़ा होता है। बालों का कनेक्शन जिंदगी में दो शख्स से जुड़ा होता है। एक तो होती है पत्नी, दूसरी होती है माँ। माँ जब जब सिर पर हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेरती है तो पीछे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भाभी जी का प्यार लेके बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करूंगा। है नहीं सही होता रहो। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, आप सब लोग। अच्छा, एक बात आप सब लोगों को बता रहा हूँ, आप शुरू से हालांकि गाने वाने सब सुन रहे हैं, शुरू से गाने सुन रहे हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि कई कई गानों में तो वो जो फिल्मकार है, गाने लिखने वाले कितना बेवकूफ बनाते हैं। उन गानों के शब्दों को आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। एक गाना जो बहुत ज्यादा चला था, शिल्पा शेट्टी ने नाच कूद के बीपी हाई कर ली, बंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। तू इधर सिमडेगा में आई थी क्या, तेरा काम यही हो जाता, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे गाने, वो एक नहीं सही बता रहा हूँ, है नहीं सही कह रहा हूँ। एक गाना और ज्यादा चला था, जोरा चोरी चने के खेत में, चोरा चोरी चने के खेत में। अब मूर्खों को ये मालूम नहीं कि चने का झाड़ 1.5 फुट का, जोरा चोरी कैसे हो सकती है। और चने के खेत में अगर कोई जोरा चोरी कर भी ले तो इतनी जगह खुजली पैदा हो जाएगी कि खुजाते खुजाते ऊपर निकल जाएगी। ऐसे बेवकूफ बना रहे। वो एक गाना और ज्यादा चला था, छत पे सोए तो नंदोई में थाने समझ के सो गई, गलती मारा से हो गई, राणा जी माफ करना। भाई जब अपने को मालूम था कि अपना पिलन नीचे है तो तू छत पे गई क्यों? कल को तू कुछ और करके आ जाएगी, राणा जी कब तक माफ करेगा? समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, गानों का माहौल ऐसा हो रखा, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मित्रों, इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात मैं पिछली एंट्री में भूल गया था, मैं वो बात आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि 1 लाख लोग तो बीचे रास्ते में फंसे हुए जो यहाँ पर आना चाहते हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ पूरे रास्ते में लगी हुई है। प्रशासन ने जो जिस उद्देश्य को लेकर के ये महोत्सव आयोजित किया था, वो उद्देश्य पूर्णतया सफल हो चुका है और इस महोत्सव की गूंज राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है कि सीएम साहब ने राम रेखा महोत्सव का जो आयोजन किया था वो सुपर डुपर हिट हो गया है। ऐसा नहीं हो जाता, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी, मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे नोट पड़े। चंदन सर बैठे हुए, सर जापान बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश है, आप सब लोग जानते हैं जापान ने बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया। पिछले दिनों जापान में एक मशीन का आविष्कार हुआ, चोर पकड़ने वाली मशीन। भाई साहब, उस मशीन की खासियत ये थी कि उस मशीन ने जापान में मात्र 1 घंटे में 1000 साइबर चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन अमेरिका गई, मशीन ने अमेरिका में कमाल कर दिया, 2 घंटे में 4000 साइबर चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन ब्रिटेन गई, ब्रिटेन में मशीन छा गई, 6 घंटे में पूरे ब्रिटेन के 10,000 चोरों को उस मशीन ने पकड़ा। उसके बाद वो मशीन इंडिया आई, 10 मिनट में मशीन चोरी हो गई। ये अपना हिंदुस्तान है या कुछ भी हो सकता है। उनकी गली के चक्कर काटते काटते, हाँ मैं कुछ पंक्तियां सुना दे रहा हूँ, उनकी गली के चक्कर काटते काटते, उनके पीछे भागते भागते उनकी गली के कुत्ते हमारे यार हो गए। वो तो हमको नहीं मिली, हम कुत्तों के सरदार हो गए। चलिए जाते जाते वो समय का तो देखिए रहता ही है यार, क्योंकि समय का ऐसा, बहुत सारे कलाकार यहाँ पर है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनसे मेरा निवेदन है, जब भगवान ने देखने के लिए आंखें और चलने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए कुछ न कुछ दिए ही है। नहीं सही बता रहा हूँ, ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे, और देश में पुरुषों के पैर भारी होना कोई अच्छी बात का संकेत नहीं है। आप आराम से बैठ जाओ, आप बैठते क्यों नहीं हो, बैठ सकते हो। मैं चलिए जाते जाते एक 4 मिनट की एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, है नहीं सही कह रहा हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, इतने अच्छे श्रोता और इतने बढ़िया श्रोता मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नहीं देखे। और हालांकि सही बात यह है कि मैं इतना दूर दूर तक गया भी नहीं।
है निश्चय कह रहा हूँ। वो लकड़हारे की कहानी सुनी होगी आपने। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था। माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हालांकि हालांकि देखिए, मैं महिलाओं के ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि आदमी की ढाई 2 मिनट में सल्टा देती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता बता रहा हूँ, किसी भी महिला से उम्र पूछ लेना कभी सही नहीं बताएगी। आज की बात बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था, ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ, नीचे 2-3 महिलाएं बैठ के बात कर रही। तो पहली वाली ने दूसरी वाली से पूछ लिया, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं 30 साल की हूँ, जबकि 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरी वाली ने बताया, बोले मैं 25 की हूँ, जबकि अर्थ शतक ठोक चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धर्म से नीचे गिर पड़ा। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूँ। ये हो जाता है। ये हालांकि कह रहे हैं 3-4 मिनट में समय बचा है, समय का सारा खेल हो गया, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग बैठे हुए, लकड़हारे की कहानी तो मनोज जी आप ही सुन लो, आपको भी सुननी चाहिए लकड़हारे की कहानी। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा, तो नदी के देवता प्रकट हो गए। धूम! बोले वत्स क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मेरा सब कुछ ये कमाने का जरिया कुल्हाड़ी की नदी में गिर गई है, वो मुझे लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नदी के देवता अंदर गए और अंदर जाकर के सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। बोले बेटा ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा नहीं प्रभु ये मेरी नहीं है। चांदी की लेके आए, बोले ये तुम्हारी नहीं है। लास्ट में जब लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए तो लकड़हारे ने कहा कि हाँ ये प्रभु मेरी कुल्हाड़ी है। और नदी के देवता ने प्रसन्न होकर के चारों पांचों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को दे दी। 8 किलो सोने की कुल्हाड़ी थी वो। 8 किलो की सोने की कुल्हाड़ी मिलने के बाद में लकड़हारा अमीर हो गया। फिर भी उसने लकड़ी काटना नहीं छोड़ा। अब जब भी वो जंगल में लकड़ी काटने जाता तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जा। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते काटते कोनी का टल्ला लगा, पत्नी नदी में गिर गई। है नहीं सही कह रहा? वो लकड़हारा फिर से जोर जोर से रोने लगा। तभी नदी के देवता प्रकट हो गए। बोले वत्स इस बार क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो नदी के देवता ने कहा कि प्रभु मेरा सब कुछ, मेरी पत्नी इस नदी में गिर गई है, वो मुझे लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नदी के देवता अंदर गए और अंदर जाकर के सुपर स्टार मॉडल एंजेलिना जोली को लेके आए। बोले बेटा ये तुम्हारी पत्नी है? लकड़हारे ने कहा कि हाँ प्रभु यही मेरी पत्नी है। नदी के देवता ने कहा कि वत्स मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो नदी के देवता से लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं क्या करता, मैं इसीलिए मना कर देता तो आप ऐश्वर्या राय को लेके आते, उसके बाद में मल्लिका शेरावत को लेके आते, लास्ट में जो मैं राखी सावंत को लेके आते, और अंत में जब मेरी पत्नी को लाते और मैं कहता कि हाँ ये मेरी पत्नी है, तो आप फिर से भावुक हो जाते और साथ में चारों पांचों मेरे को टिकाते, जिसका मेंटेनेंस संभव नहीं है। फिर बता रहा हूं। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। जाते जाते एक 4 मिनट की कविता आपको सुना रहा हूँ मित्रों। हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा महोत्सव नहीं बचा जहां मैं नहीं गया। ये मुझे रविंद्र जोनी बनाए हैं तो आप सब लोगों ने बनाया है, या फिर देश के उन आईएएस ऑफिसर ने बनाया है। उनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। यकीन मानिएगा इस कविता की, इस प्रेम कहानी के जो है प्रशंसक देश के हजारों आईएएस ऑफिसर हैं, उनका प्यार मुझे मिला है। और मेरा सौभाग्य है कि इस राम रेखा महोत्सव के पवित्र मंच पर खड़ा होकर के मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार तमाम लोग ताली बजा के बता दीजिए कि आप सुनने के मूड में हैं। अंतिम 4 मिनट है, इस बार 4 ही है। आप ऐसा मत सोच लेना कि 4 के बाद में ये और टिकाएगा। है नहीं सही कह रहा हूँ? सुनिएगा। एक लड़की थी, ये म्यूजिक वाले म्यूजिक मत बजाओ बाबा जी, आप भी सुन लो। बाबा जी बहुत कॉन्फिडेंस के आदमी है, चश्मा लगा रखा। अभी मेरे से बोले जानी भाई ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले यार नहीं ये चश्मा लगाता हूँ तो लड़कियां देखती नहीं है। मैंने कहा बाबा जी उम्र 60 साल हो गई है। बोले हाँ यार लड़कियां देखती नहीं है। तो मैंने कहा चश्मा हटा दो। बोले फिर दिखती नहीं है। चलिए सुनिए, हाँ मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। ये मेरे वो समर्थक लोग हैं जो मुझे दिल से सुन रहे हैं। अंतिम 4 मिनट। एक हो सकता है मेरा नाम भूल जाए पर ये पंक्तियां जिंदगी भर आपको याद रहेगी। एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अंसुर की कहानी सी,
जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता था, दिलो जान से मरता था। एक दिन ये बात लड़के ने लड़की को बताई तो लड़की को भी उसकी दर्द भरी दास्तां समझ में आई। वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी, सजने संवरने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार की हवाएं चल रही थी। लड़की लड़के से रोज मिल रही थी। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ, हमें अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। तो लड़की बोली, जिस दिन पिया मिलन की रात होगी, बादलों से बरसात होगी, उस दिन मैं अपना नकाब हटा दूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब लड़की लड़के से कभी कभार ही मिलने लगी। एक बार लगातार कई दिनों तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। जब उसे ये बात पता लगी तो अंतर मन तक हिली कि वो लड़का मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ चुका था, उसके प्यार की दीवानगी में इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब 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 वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई, जाके रोने लगी। कभी बादलों से बरसात होने लगी। ये वही प्रिय मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि आकाश से बिजली और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तभी 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 उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के तेज थपेड़े से लड़की का नकाब उड़ गया तो कब्र में ऐसे आवाज आई, ऐ दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधे का, आपका ये प्यार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा।